गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति है ना, बहुत नशा करते हैं, वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज्यादा करते हैं। बुलाओ। गुस्सा उनको काफी आता है। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा, वाराणसी से। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगे, बाद में क्या करेगा बताइए। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी? वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? चाहती तो भला है लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुन, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना, बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हजार। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का। जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। पिछले 1 सालों से मायके में जब भी इनको फोन चलो करो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे पीटेंगे, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आग पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी, मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो ये गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरे भाभी तब आई पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। ये तो गलत बात है बेटा, सास की सेवा करना था, अब तुम चली गई सास, और ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूंगी। सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती हूँ तो ज्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं, गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे ना गाली क्यों दें। जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है। एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने, अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं तो गुरुजी, सास को काहे गाली देके नहीं दिए मार हैं, डाली? नहीं दिए। हम वृद्धाश्रम हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना? 7 साल हो गई शादी को। इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे हैं। 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती है। इतना पैसा कमाते हैं, एक भी नहीं देते हैं। कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो, पले? अब इनसे बात कराओ। बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं। 2 महीने में 70,000 रुपया खर्चा किया उनको। काय में खर्च कर दिए? इनको मोबाइल, मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह, साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए हैं। हाँ तो जब भाई मेरे- पत्नी आपकी है तो दिलानी ना पड़ेगा। कैसे बोल दी मैं पैसा खर्च नहीं करता इनके ऊपर। सुनो, देखो ये बताओ, ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और जी की मेरी है? है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरे ही। इसलिए बेटा, जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो।